प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम की परीक्षा नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण को सही ठहराते हुए कहा कि आरक्षण योग्यता में बाधक नहीं है, बल्कि इसका वितरण परिणाम को व्यापक बनाता है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में उच्च अंक योग्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। योग्यता या मेरिट सामाजिक रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए। समानता जैसे आगे बढ़ाने वाले सामाजिक मूल्यों की पुनर्संकल्पना में औजार की तरह इसका इस्तेमाल होना चाहिए। यह बात न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने को हरी झंडी देने वाले गत 7 जनवरी के आदेश का कारण जारी करते हुए अपने फैसले में कही है। कोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण लागू करने से पहले केंद्र सरकार को कोर्ट की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। भारतीय सेना ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से अरुणाचल प्रदेश से अगवा कर लिए 17 वर्षीय किशोर मिराम टैरोम की खोजबीन कर उसे भारत को सौंपने के लिए कहा है। सेना ने सीमा प्रोटोकॉल के तहत स्थापित हॉटलाइन से चीनी सेना से संपर्क कर इस मामले में सहायता मांगी है। रक्षा सूत्रों ने मिराम टैरोम के औषधि और शिकार की तलाश के दौरान रास्ता भटकने की बात कही। उत्तर प्रदेश के आगरा में 12वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने पड़ोस में रहने वाले 10वीं कक्षा के एक अनुसूचित जाति के छात्र के नमस्ते न करने पर उसे बीच सड़क में रोककर गोली मार दी। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़क पर रात को घूमने के आरोप में पुलिसकर्मियों ने 3 चिकित्सकों से मारपीट की। विरोध में चिकित्सकों ने कोतवाली पर हंगामा किया। चिकित्सकों ने डीएम से पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी। अंतरिक्ष प्रदूषण को लेकर रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गुस्सा है। इस गुस्से की वजह यह है कि पिछले वर्ष नवंबर में रूस ने उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण के दौरान अपने एक उपग्रह को मार गिराया था। अब चीन का एक उपग्रह इस मलबे के कई टुकड़ों में से एक के काफ़ी नज़दीक से गुजरा। रूस के इस परीक्षण से 1500 से अधिक टुकड़े उत्पन्न हुए थे। इसका मलबा पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर बिखरा हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने मॉस्को पर एक खतरनाक और गैर जिम्मेदार हमला करने का आरोप लगाया, जिसने मलबे का बादल बनाकर खतरा पैदा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मध्य पूर्व में फ़लस्तीन के मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के प्रति दृढ़ता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने फ़लस्तीन की सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के साथ ही इजरायल के साथ उसके शांतिपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिए समर्थन जताया है। परिषद ने प्रस्ताव संख्या 2334 को अंगीकार कर लिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पश्चिमी तट और गाज़ा पट्टी पर आए दिन के तनाव को कम करने के लिए तत्पर रहेगा। देश में अब तक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,692 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कल के मुकाबले 4.36% की वृद्धि हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,47,254 नए मामले सामने आए हैं और 703 लोगों की जान गई है, जबकि 2,51,777 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले 47,454 कर्नाटक में पाए गए हैं। वहीं केरल में 46,369 और महाराष्ट्र में 45,923 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या में 94,774 का इजाफा हुआ है, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 20,18,885 पर पहुंच गया है। दैनिक सकारात्मकता दर बढ़कर 17.94% हो गई है। नमस्कार, शुभ रात्रि।